हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उत्तम देव। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर का बेसिक्स जो फॉर्मूलाज हैं वो देखेंगे और उसके बाद चैप्टर्स का जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। तो आज सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं, आज फॉर्मूला और ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक्स जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट होता है। मतलब जो ट्रायंगल का एक एंगल, वन एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे ये एक एंगल 90 डिग्री है तो इसका 3 साइड्स है, तो ये साइड्स को क्या कहते हैं, बेस। सॉरी, बेस। और इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल और परपेंडिकुलर, नॉर्मल और परपेंडिकुलर। और ये साइड्स को क्या कहते हैं, साइड को हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा हमने कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो उसके बाद कुछ हम लोग ट्राइगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूलाज अभी देखेंगे, ठीक है। तो सपोज मान लो ये एंगल थीटा है, कोई भी एंगल मान सकते हो, एक्स वाई जेड। एनसीईआरटी बुक में थीटा लिया है तो हम लोगों ने भी थीटा लिया है। तो आगे कुछ फॉर्मूलाज आएंगे। तो इससे पहले और एक चीज, अगर ये एंगल मैंने थीटा लिया है तो ये साइड हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। बट मान लो अगर मैंने ये एंगल थीटा लिया है तो ये हो जाएगा अभी परपेंडिकुलर, ये साइड। परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, ये साइड हाइपोटेन्यूज। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो कि अगर मेरा थीटा एंगल चेंज हो रहा है तो उसके साथ बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या है, सेम रहेगा। और ये एंगल तो 90 है, इसको तो थीटा नहीं मान सकते, बाकी दोनों एंगल को हम लोग थीटा मान सकते। तो इस चीज़ को कॉपी कर लो, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी फॉर्मूलाज देखते हैं। तो पहले आएगा हमारा साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा का ठीक उल्टा, दैट मीन्स रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा सीख लो, कोसेक थीटा अपने आप आ जाएगा, उसको उल्टा करके लिख दो, रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो साइड में ये भी लिख के दो, लिख के रखो, साइन थीटा मतलब 1 बाय कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1 बाय साइन थीटा। ये हो गया।
तो साइन थीटा अगर सीख लोगे तो कोसेक थीटा अपने आप आ जाएगा, ये याद रख लो। साइन थीटा और कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं। फिर कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और साइड में ये भी लिख के रखो, कोस थीटा दैट मीन्स 1 बाय सेक थीटा एंड सेक थीटा मीन्स 1 बाय कोस थीटा। लिख लो ये। नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और साइड में लिख के रखो, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये बेसिक्स कुछ फॉर्मूलाज है, और भी कुछ है। और कुछ फॉर्मूलाज, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट और कुछ फॉर्मूलाज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड, और इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उसके बाद हम लोग को सीखना पड़ेगा, जैसे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अभी? साइन 6 है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। इनका कितना एंगल जो है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे कोस का भी 10, कोसेक, सेक, कोट, इसका भी एक टेबल है, इजी एक टेबल है, वो मैं सिखाऊंगा। तो वो अगर सीख लोगे तो वो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। एक आसान सा एक तरीका है, मैं करवा दूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके रिलेटेड और एक चीज़, जैसे मान लो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए
बी और सी। मान लो ये एंगल थीटा है, तब अगर साइन थीटा कैलकुलेट करना है तो साइन थीटा इक्वल टू, हमें पता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपो। तो अभी अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, AC, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AC। और हाइपो कितना है, CB या BC लिख लो, BC। ये हो गया। अगर अभी थीटा चेंज हो गया, सपोज मान लो अभी ये थीटा नहीं है, अभी एंगल ये हो गया थीटा, और अभी सेम तुम्हें साइन थीटा कैलकुलेशन करना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपो। बट अभी थीटा चेंज हो गया तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज। बट ये थीटा हो गया तो ये अभी बेस हो गया, ये अभी परपेंडिकुलर हो गया। तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला सेम है बट मेजरमेंट चेंज हो जाएगा। अभी परपेंडिकुलर AB हो गया तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB बाय हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है, BC। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ है। तो ये अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो हम लोग अभी ट्रायगोनोमेट्री का जो एक्सरसाइज है वो पहला एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद वो साइन जो डिग्री का है, कॉस एक्स सेक कॉट, उनका वो टेबल सीखेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज कर पाएंगे। उसके बाद क्या है, ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो आइडेंटिटीज के लिए और कुछ और 5-6 फॉर्मूलाज हमको सीखना पड़ेगा। तो पहले एक्सरसाइज के लिए इतना तक हो जाएगा। अगर आप लोग इसको समझोगे तो पहला एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।